Let's have 3 cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो अभी बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे. 26 अक्टूबर 2023 को कतर ने इंडियन नेवी के 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी. नमस्कार, आप देख रहे खबर विभाग. मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिन्हा. फिर इस दिसंबर में इस सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया. अब हम भारतीयों के लिए एक खुशी की बात यह है कि 12 फरवरी को इन 8 में से 7 अफसर वहां से आजाद होकर सही सलामत इंडिया पहुंच गए. मतलब सिर्फ 100 दिन के अंदर ये सब अफसर मौत के मुंह से निकलकर अपने घर लौट आए. इस फैसले को इंडियन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की बेहद ही बड़ी जीत बताई जा रही है. भारत सरकार उस कतर से भारतीयों को निकालकर बाहर ले आई है जिस कतर के मंत्रियों ने नुपुर शर्मा मामले पर भी सबसे ज्यादा जहर उगला था. वो कतर जिसका अल जजीरा चैनल भारत के खिलाफ अनाप शनाप लिखता है. वो कतर जिसने अपने यहां हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाकिर नायक जैसे भारत से भगोड़े को स्पीकर के तौर पर मौका दिया था. अब ऐसे देश से अगर भारत सरकार अपना गैर मुसलमान अफसरों को बाहर निकाल कर ले आई है तो ये किसी जादू या फिर चमत्कार से कम नहीं है. ये मामला अपने आप में ही एक गवाही है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग हुई है. अब सवाल है कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि फॉरेन कंट्रीज उनको अपना दोस्त समझते हैं. आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और बदले हुए भारत की बदले हुए फॉरेन पॉलिसी की भी. चलिए समझने की कोशिश करते हैं. बता दें कि कतर की खुफिया इकाई ने 30 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया था. कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर पुण्येंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश का जीवन संकट में था. वजह, उन पर कथित जासूसी का आरोप लगाया गया था. ये गिरफ्तारी इतनी गुप्त तरीके से होती है कि 1 महीने तक कतर में मौजूद भारतीय दूतावास को ही इसकी जानकारी नहीं लगती है. यह मामला गिरफ्तारी के 1 महीने बाद तब सामने आता है जब पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट इस खबर को छापता है. अक्टूबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार हुए उन 8 नेवी ऑफिसर्स को काउंसिलर एक्सेस दिया जाता है. इस बीच अरेस्ट हुए इन ऑफिसर्स की फैमिली लगातार इस मुद्दे को जमकर उठाती है. भारत की सरकार भी इसके लिए कतर के लॉ फर्म को हायर करती है. नवंबर 2022 को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है. कतर की सरकार की तरफ से आज तक ऑफिशियली यह नहीं बताया गया है कि आखिर इन 8 नेवी फॉर्मर ऑफिसर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया था. कतर की लोअर कोर्ट में यह मामला चलता रहा और यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इसकी सुनवाई भी इतने सीक्रेट तरीके से होती थी कि उसमें बाहर के एक भी आदमी को शामिल होने की इजाजत नहीं होती थी. फिर अक्टूबर 2023 को इन 8 ऑफिसर्स को सजाए मौत दे दी गई थी. यह खबर सामने आते ही देश भर में तहलका मच गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कतर के लिए कोई भी हार्श स्टेटमेंट सामने नहीं आया. यहाँ तक कि विदेश मंत्री हमेशा यह कहते रहे कि उन लोगों की रिहाई का पूरा प्रयास किया जा रहा है. इसी बीच खबर आती है कि कतर के आमिर से पीएम मोदी की दुबई में मुलाकात हुई. इसके बाद 3 दिसंबर को इंडियन एम्बेसडर विपुल को गिरफ्तार अफसरों तक काउंसिलर एक्सेस मिलती है. 7 दिसंबर को फिर से सुनवाई होती है और 28 दिसंबर को इनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है. और फिर क्या, बस इसके 45 दिन बाद ये सब वहां से आजाद होकर भारत लौट आते हैं. सबके मन में बस एक ही सवाल कि आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे. अगर आप मोदी सरकार के पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो ऐसे 5 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन याद आते हैं जब सरकार ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीयों को सही सलामत निकाल कर वहां से बाहर ले आई थी. 2 साल पहले भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर रूस यूक्रेन युद्ध से 22,500 भारतीयों को वहां से निकाला था.
इसी तरह 2023 से भारत सरकार ने सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाकर 3800 लोगों को बाहर निकाल लाई थी। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां से भी 1200 लोगों को सही सलामत निकाल कर लाई थी। थोड़ा पीछे और जाकर देखेंगे तो 2015 में मोदी सरकार ने यमन से ऑपरेशन राहत चलाकर 5600 लोगों को बाहर निकाला था। तो वहीं 2019 के फरवरी में विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से सकुशल बाहर निकाला था। उस दिन को भला कौन ही भूल सकता है। ये एक ऐसा फर्क है जो पिछले 10 सालों में हर भारतीय ने देखा है। लेकिन कहते हैं ना कि शादी में आए फूफा और चाचा को कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन घर वापस तो मुंह फुला कर ही जाएंगे। खैर, बस इतना कहूंगी कि कतर में जो कुछ भी हुआ उसे बस मामूली घटना समझकर भुला नहीं दिया जाए। ये ऐसे बदलते भारत की आहट है जिसकी गूंज जो है वो सदियों तक सुनी जाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।